इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि अपने ही देश से जान बचाकर भागी शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की तैयारी तेज कर दी गई। माना जा रहा है कि इसी वजह से कोई भी देश उन्हें अपने यहां शरण देना नहीं चाहता। शेख हसीना ने यूके से शरण दिए जाने की मांग की थी, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद यूके ने उनकी मांग को नहीं माना। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस इस दौरान हुई हिंसा के मामलों में यूएन की स्वतंत्र कमेटी से जांच की मांग भी कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि बांग्लादेश में मची इस मारकाट के लिए शेख हसीना को ही दोषी ठहराया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से कोई भी देश शेख हसीना को शरण देने पर हामी नहीं भर रहा, क्योंकि अगर यूएन ने शेख हसीना को दोषी करार दिया तो वो जिस भी देश में रहेंगी उसके लिए गले की फांस बन जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के पास बांग्लादेश से निकलने के बाद यूके, अमेरिका, फिनलैंड और भारत, इन चारों देशों से शरण मांगने के विकल्प थे। इनमें भी उनकी पहली कोशिश यूके में शरण लेने की थी, क्योंकि उनके परिवार की सदस्य वहां सांसद हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी उन्होंने शरण दिए जाने की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने शेख हसीना की मदद करने की बजाय उनका वीजा रद्द कर दिया और इसी वजह से शेख हसीना फंस गए। सूत्रों के मुताबिक अब वो सऊदी अरब या फिर यूएई से शरण देने की मांग कर सकती हैं। हालांकि इस बीच शेख हसीना के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई और वो ये थी कि पिछले 2 दिन से भारत के हिंडन एयरबेस पर मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के पास सामान, जरूरत के सामान और कपड़ों वगैरह की कमी पड़ गई, जिसके बाद उन्हें खरीदारी करनी पड़ गई। क्योंकि बांग्लादेश से आनन फानन में भागी शेख हसीना के पास पहनने के लिए कपड़ों तक की कमी पड़ गई। ऊपर से मुसीबत यह रही कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकती। बताया गया कि इसी वजह से उन्होंने हिंडन एयरबेस पर मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कपड़े खरीदे। दावा किया गया कि इस दौरान उन्होंने अपने और अपनी बहन के लिए करीब 30,000 रुपए की खरीदारी की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने आधी रकम भारतीय रुपयों में चुकाई और बाकी बांग्लादेशी रुपयों में अदा की। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ते वक्त अपने साथ केवल 4 सूटकेस लेकर निकली थी, क्योंकि दावा किया गया कि वहां की सेना ने उन्हें अपनी जान बचाकर भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। मतलब अगर वो उन 45 मिनट में वहां से न निकलती तो उनकी जान तक जा सकती थी। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ जरूरी सामान लेकर बांग्लादेश छोड़ दिया था, जिसमें उनके चुनिंदा कपड़े ही थे। बताया गया कि इसी के बाद उन्होंने हिंडन एयरबेस से ही कपड़ों की खरीदारी की, ताकि उन्हें इसके लिए सुरक्षा घेरे से बाहर न निकलना पड़े। और इसी बीच बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की साजिश के तार अमेरिका से भी जुड़ते नजर आए। अमेरिका की तरफ शक की सुई इसलिए घूमी क्योंकि कुछ दिनों पहले शेख हसीना ने ही आशंका जताई थी कि अमेरिका बांग्लादेश को तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। और शेख हसीना ने यह आरोप लगाया था कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में मौजूद बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को अपनी नौसेना का अड्डा बनाने पर तुला हुआ है। शेख हसीना ने यह आरोप इसी साल मई के महीने में लगाया था। मतलब तख्तापलट के कुछ महीने पहले ही उन्हें यह अंदेशा हो गया था कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। और उनके मुताबिक अमेरिका का प्लान बांग्लादेश के दक्षिण में मौजूद एक बड़े हिस्से को तोड़ने का था। इसके बाद वो भारत और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर एक ऐसा देश बनाने की प्लानिंग में लगा था जहां ईसाई समुदाय की आबादी ज्यादा हो। क्योंकि दुनिया भर में अपने फौजी अड्डे बनाकर बैठा अमेरिका लंबे वक्त से बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में घुसना चाहता है। और उसका मानना है कि यहाँ से वो आसानी से अपने दुश्मन चीन पर न सिर्फ नजर रख पाएगा, बल्कि उस पर दबाव बनाने में भी कामयाब रहेगा। शेख हसीना के अमेरिका पर यह आरोप लगाने के कुछ महीनों बाद ही उनकी सरकार गिर गई। इसी के बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि बांग्लादेश में मची इस उथल पुथल के पीछे अमेरिका भी हो सकता है।